आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,07,01,427 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 12,689 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 137 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,53,862 पहुँच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 82 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 3 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 44, हरिद्वार में 17, नैनीताल में 11, उधमसिंह नगर में 5, पौड़ी में 3, चमोली और बागेश्वर में 1-1 संक्रमित मिले। प्रदेश में 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें दून मेडिकल कॉलेज में 1, कैलाश हॉस्पिटल में 1 और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में 1,642 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। सीमित और कम अवधि का होगा कुंभ, जल्द जारी होगी एसओपी। तो कोरोना के खतरे को देखते हुए हरिद्वार कुंभ का आयोजन सीमित व कम अवधि का होगा। तमाम कयासों और विरोधों को दरकिनार करते हुए प्रदेश सरकार ने यह तय कर लिया है। गाजीपुर सीमा से किसानों को हटने का नोटिस, पूरा इलाका छावनी में तब्दील। तो गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद किसान संगठनों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। गाजीपुर सीमा से किसानों को हटने के लिए नोटिस जारी किया है। पूरा इलाका छावनी में बदल गया है। आसपास के 10 जिलों की पुलिस बुला ली गई है। वहीं भाकियू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जान दे देंगे लेकिन न गिरफ्तारी देंगे न ही हटेंगे। उन्होंने रोते हुए कहा, सरकार कानून वापस ले वरना यहीं फांसी लगा लूंगा। साथ ही अनशन का ऐलान कर दिया। हर ब्लॉक में खुलेगा महाविद्यालय। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के सभी विकास खंडों में महाविद्यालय खोले जाएंगे। उन्होंने जिले के भेसिया छाना ब्लॉक में महाविद्यालय खोलने, सोबन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में विकास कार्यों के लिए 31.67 करोड़ स्वीकृति करने की घोषणा की। यातायात नियम तोड़े तो आरटीओ दफ्तर में लगेगी क्लास। तो अब सड़क पर वाहन चलाते वक्त अगर आपने नियम तोड़े तो न केवल चालान कटेगा और लाइसेंस निलंबित होगा, बल्कि आरटीओ दफ्तर में आपकी क्लास भी लगेगी। परिवहन आयुक्त ने इस संबंध में सभी आरटीओ को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन से उत्तराखंड मुक्त। कोरोना वायरस का संक्रमण लगभग काबू में आने से उत्तराखंड कंटेनमेंट जोन से मुक्त हो गया है। वर्तमान में प्रदेश में 13 जिलों में एक भी कंटेनमेंट जोन नहीं है। प्रदेश में 1 फरवरी से खुलेंगे स्पोर्ट्स कॉलेज। तो खेल एवं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि प्रदेश में 1 फरवरी से स्पोर्ट्स कॉलेज खुलेंगे। कल की बैठक में आ सकता है स्कूल खोलने का प्रस्ताव। तो प्रदेश में स्कूल खोले जाने को लेकर अब तक तिथि तय नहीं हो पाई है। वहीं इस संबंध में अब तक एसओपी भी जारी नहीं हुई है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि 30 जनवरी को कैबिनेट की बैठक होनी है। प्रस्ताव में कैबिनेट की बैठक में आने के बाद ही स्कूल खोलने की तिथि तय होगी। शिक्षा सचिव ने कहा, उच्च स्तर से यह निर्णय लिया जाना है। हरीश रावत से बड़ा कोई चेहरा नहीं। तो कांग्रेस में चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के एक बार फिर बयानबाजी शुरू हो गई है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने दोहराया कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होंगे। पूर्व दर्जाधारी रविंद्र जुगरान आज आप में शामिल होंगे। तो पूर्व दर्जाधारी और सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्र जुगरान आम आदमी पार्टी के रथ पर सवार होंगे। शुक्रवार को जुगरान अपने समर्थकों के साथ आप पार्टी में शामिल होकर सदस्यता ग्रहण करेंगे। सीआरपी बीआरपी के पदों पर करें नियुक्ति। तो प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान के तहत जल्द ही सीआरपी बीआरपी के पदों पर नियुक्तियां होंगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बृहस्पतिवार को शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को इसके निर्देश दिए हैं। 14 सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों की पदोन्नति। तो ऑडिट विभाग में बृहस्पतिवार को 14 सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों को पदोन्नति भी दे दी गई। आरटीई एडमिशन के लिए 5 मार्च से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया। तो प्रदेश के 6 जिलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए 5 मार्च से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि 26 मई को इसके लिए लॉटरी निकाली जाएगी। इस बार प्रदेश सरकार को अधिक मदद की दरकार। चुनावी वर्ष में पानी, सड़क, सेहत, रोजगार देने के लिए केंद्र से मिलने वाली मदद पर है दारोमदार। योजना का बजट बढ़ा तो मिलेगी राहत।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट के पिटारे से इस बार प्रदेश को केंद्रीय योजनाओं में अधिक मदद की दरकार है। मनरेगा, ग्राम सड़क योजना, सिंचाई योजना आदि में केंद्र सरकार ने बजट बढ़ाया तो राज्य को भी इसका सीधा फायदा होगा। देश में तीसरे स्थान पर रही उत्तराखंड की झांकी, तो प्रदेशवासियों के लिए यह गौरव की बात है कि गणतंत्र दिवस पर राजपथ में केदारनाथ की थीम पर निकली उत्तराखंड राज्य की झांकी देश में तीसरे स्थान पर रही। राज्य गठन के बाद पहली बार उत्तराखंड की झांकी पुरस्कार के लिए चुनी गई। झांकी का थीम सॉन्ग जय जय केदारा था। 20 वर्षों में राजपथ पर उत्तराखंड की 12 झांकियां निकली हैं। 4,827 स्वास्थ्य कर्मियों ने लगवाई कोरोना वैक्सीन, तो बृहस्पतिवार को 13 जिलों में 68 बूथों पर 4,827 स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीन लगवाई। इस साल चारधाम यात्रा में दुगने तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद, तो आगामी चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड चारधाम विकास परिषद ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। परिषद की उम्मीद है कि 2021 में 2020 की तुलना में दुगनी तादाद में तीर्थयात्री चारधाम आएंगे। पूर्णिमा पर गंगा में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, तो पुष्य नक्षत्र में हुई पौष पूर्णिमा स्नान के साथ ही प्रयागराज का प्रसिद्ध कल्पवास प्रारंभ हो गया। घोड़ाखाल में पशु बलि पर लगाई रोक, तो विकास खंड के भरदार पट्टी के घिंगड़खाल में ग्रामीण की सामूहिक सहमति से पशु बलि पर रोक लगा दी गई। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं मई में जून में रिजल्ट की तैयारी, तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद में इन दिनों बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों पर मंथन चल रही है। बृहस्पतिवार को बोर्ड निदेशक ने बताया कि मई में परीक्षाएं और जून में रिजल्ट जारी करने का प्रयास रहेगा। बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्रों के निर्धारण के बाद परीक्षा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बोर्ड निदेशक RK कुंवर ने बताया कि प्रयास किया जा रहा है कि मई में बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएं और मई अंतिम सप्ताह और जून प्रथम सप्ताह में मूल्यांकन कार्य कराकर जून अंतिम सप्ताह तक रिजल्ट घोषित कर दी जाए। प्रयोगात्मक परीक्षाएं अप्रैल में कराई जाएंगी। परीक्षा कार्यक्रम तय करके उसे अनुमोदन के लिए शासन को भेजा जाएगा। अनुमोदन के बाद कार्यक्रम की घोषणा होगी। कोरोना की वजह से परीक्षा में 70% पाठ्यक्रम से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। पुलिस चेकिंग देख पुल से नदी में कूदे 3 युवक, तो रुड़की से खबर आई है। पुलिस की चेकिंग से बचने के लिए बाइक सवार 3 युवकों ने पुल से नदी में छलांग लगा दी। युवकों को हरकत देख पुलिस के होश उड़ गए। वहीं तीनों युवक नदी के रास्ते फरार हो गए। खटीमा से खबर है, 2 बालिकाओं को अगवा करने का आरोपी गिरफ्तार, तो पुलिस ने 2 बालिकाओं को अगवा करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाल नरेश चौहान ने बताया कि आरोपी दीपक सिंह बोरा उर्फ दीपू के खिलाफ IPC की धारा 363, 376 एवं पोक्सो एक्ट में केस दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है। डीडी हाट में 4 दिन के लिए मांस की दुकानें बंद, तो बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने डीडी हाट नगर में मांस की दुकानों को 4 दिन के लिए बंद करा दिया। राई की नई प्रजाति खड़ा कर सकती है कमाई का पहाड़, तो अन्नदाताओं खास तौर पर पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों के लिए राई की खेती बम्पर कमाई करने वाली साबित हो सकती है। औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय के रानी चौरी परिसर में वैज्ञानिकों ने 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद राई की नई उन्नत किस्म केदार रानी चौरा राई विकसित की है। इसका उत्पादन सामान्य राई के बीज की तुलना में दोगुना होता है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के काम में आएगी अब और तेजी, तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना का काम अब तेजी से पकड़ेगा। प्रदेश सरकार ने परियोजना में अनुबंधित ठेकेदारों को परियोजना क्षेत्र में स्टोन क्रशर लगाने, खनिज सामग्री का भंडारण करने और रिवर ट्रेनिंग के नियमों में छूट दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 28 फरवरी तक रोक, तो कोरोना के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के संचालन पर लगाई गई रोक 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। हालांकि यह रोक केंद्र सरकार से अधिकृत विशेष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक विमानों पर लागू नहीं होगी। नागरिक उड्डयन निदेशालय ने यह जानकारी दी है। अशासकीय स्कूलों की भर्तियां आयोग के दायरे में लाएं, तो शिक्षक कर्मियों की भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार अशासकीय स्कूलों को लोक सेवा आयोग अथवा अधीन सेवा कर्मचारी चयन आयोग के अधीन लाने की तैयारी कर रही है। गुरुवार को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को इसके लिए ठोस प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
एडमिशन के लिए हो जाइए तैयार। तो आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के परिवारों के मेधावी बच्चों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत दाखिले की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर दी है। यह प्रक्रिया 8 फरवरी से होकर 31 अगस्त तक चलेगी। बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम 2 को जारी होगा। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सीबीएसई स्कूल के प्राचार्यों से वार्ता के दौरान बताया कि सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का विस्तृत टाइम टेबल 2 फरवरी को जारी हो जाएगा। इससे पहले उन्होंने बताया था कि 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से 10 जून तक चलेंगी। राज्य में घने कोहरे ने रोकी विमान और बसों की रफ्तार। तो मैदानी क्षेत्रों में छाए घने कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। विजिबिलिटी कम होने के कारण गुरुवार को जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर 3 उड़ानें 2.5 घंटे देरी से पहुंची। शीतलहर कोहरे को लेकर के चेतावनी जारी। तो राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि हरिद्वार और उधमसिंह नगर में कहीं कहीं शीतलहर की भीषण स्थिति की आशंका है। कोहरा और शीतलहर को लेकर के ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। दून अस्पताल में 1 फरवरी से सामान्य मरीज भर्ती होंगे। तो दून अस्पताल में 1 फरवरी से सामान्य मरीज भर्ती किए जाएंगे, लेकिन अभी ऑपरेशन शुरू होने में समय लगेगा। प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने सभी एचओडी की बैठक ली। बच्चों को नानी के पास छोड़ सेना की ट्रेनिंग के लिए ज्योति चेन्नई रवाना। तो कोहरे के कारण शहीद दीपक नैनवाल की पत्नी ज्योति नैनवाल देरी से देहरादून से रवाना हो पाई। वह 12 बजे जौलीग्रांट से दिल्ली के लिए रवाना हुई, जहां से वह अब शुक्रवार को चेन्नई के लिए उड़ान भरेंगे। सभी शहीद दीपक नैनवाल की पत्नी ज्योति सेना में भर्ती हुई हैं। चेन्नई के अफसर ट्रेनिंग एकेडमी में ज्योति का प्रशिक्षण चलेगा। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या में कांग्रेस नेता गिरफ्तार। तो नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र के माता मंदिर रोड अजयपुर में बुधवार रात हुई प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड का गुरुवार को पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस और एसओजी की टीम ने 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या से जुड़े कई राज खोले। पुलिस के अनुसार प्रॉपर्टी डीलर राजू बॉक्सर की हत्या का ताना बाना उसी के पार्टनर ने साथियों के साथ बुना था। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्याकांड का मास्टरमाइंड कांग्रेस नेता है। ड्यूटी से गायब 7 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज। तो देहरादून में तैनात 7 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को यातायात निदेशक की औचक जांच में ड्यूटी में नदारत नजर मिले। इस पर निदेशक ने 7 को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। प्रेमनगर में अतिक्रमण पर लगाए निशान। तो प्रेमनगर बाजार में छावनी परिषद गढ़ी की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। यहां बिना नपाई के किए अवैध निर्माण पर निशान लगाए गए। बेरोजगारों का आयोग कार्यालय प्रदर्शन। तो सहायक कृषि अधिकारी का रिजल्ट जारी नहीं होने से गुस्साए बेरोजगारों ने गुरुवार को उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग कार्यालय में प्रदर्शन किया। स्पीकर का दफ्तर घेरने जा रहे लोग गिरफ्तार। तो उत्तराखंड एक जन एकता पार्टी के बैनर तले गुरुवार को बड़ी संख्या में विधानसभा अध्यक्ष के कैंप कार्यालय को घेरने जा रहे लोगों को पुलिस ने करीब 2 किलोमीटर पहले रास्ते में ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान पुलिस से प्रदर्शनकारियों की तीखी नोकझोंक हुई। दूरदर्शन पर प्रसारित होगा गढ़वाली सीरियल। तो दूरदर्शन देहरादून से 31 जनवरी को पहला गढ़वाली सीरियल भागीरथ प्रयास का प्रसारण शुरू होगा। दून मेडिकल कॉलेज में 22 फरवरी से चलेंगी एमबीबीएस की कक्षाएं। तो दून मेडिकल कॉलेज में 22 फरवरी से ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होंगी। एमबीबीएस के नए सत्र के लिए छात्र छात्राएं 15 फरवरी से कॉलेज पहुंचेंगे। निजी स्कूल 2 फरवरी से खुलने को तैयार। तो 2 फरवरी से निजी स्कूल 6वीं कक्षा से बच्चों को कक्षाओं में बुलाने को तैयार हैं। ज़्यादातर स्कूलों ने अपने यहाँ उनको सोशल डिस्टेंसिंग में बैठाने के इंतजाम भी कर लिए हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार एक दिन पहले भी आदेश करती है तो वे बच्चों को बुला लेंगे। हल्द्वानी से खबर है, अश्लील हरकत में शिक्षक को 5 साल की सजा। तो विशेष न्यायालय पोक्सो अर्चना सागर की अदालत ने नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक को पोक्सो एक्ट के तहत 5 साल की कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा 30,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
नैनीताल से खबर है, शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म। तो फेसबुक पर दोस्ती और फिर शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने खुद को कुंवारा बताकर किशोरी के साथ दोस्ती की। जब पत्नी ने मैसेंजर पर किशोरी के साथ चैटिंग देखी तो युवक के शादीशुदा होने की जानकारी किशोरी को दी। गुरुवार को किशोरी आरोपी युवक की पत्नी के साथ थाने पहुँच गई। तल्लीताल थाना पुलिस ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मधकोट में 9 कौवों और 2 उल्लुओं ने दम तोड़ा। तो सीमांत जनपद के बंगापानी क्षेत्र में 11 पक्षियों के मृत अवस्था में मिलने से खलबली मच गई। पूर्णागिरी मेला राजकीय घोषित करने की मांग। तो विश्व प्रसिद्ध पूर्णागिरी मेले को राजकीय मेला घोषित करने की मांग उठने लगी है। अल्मोड़ा बागेश्वर में नशे के 6 धंधेबाज हत्थे चढ़े। तो अल्मोड़ा एसओजी और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम चौसली के पास डोबा तिराहे पर 2 स्मैक तस्करों को धर दबोचा। पुलिस ने पकड़े आरोपियों के पास से 32.15 ग्राम स्मैक बरामद की। बरामद स्मैक की कीमत 3,20,000 रुपये बताई जा रही है। अल्मोड़ा पुलिस ने 2 चरस तस्करों को दबोचा। तो एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स और कोतवाल अल्मोड़ा पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 नशे के तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। दोनों तस्करों से 3.523 किलो चरस बरामद की गई। सल्ट में डंपर खराब होने से 6 घंटे जाम लग गया। डबल लेन सड़क से जुड़ेंगे ब्लॉक मुख्यालय। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की कि प्रदेश सरकार राज्य के ब्लॉक मुख्यालयों को डबल लेन सड़क से जोड़ेगी। राज्य में अभी भी बड़ी संख्या में विकासखंड मुख्यालय सिंगल लेन सड़क से जुड़े हैं। डोईवाला हरबटपुर में बनेंगे बस अड्डे। तो डोईवाला और हरबटपुर में एमडीडीए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बस अड्डे का निर्माण करेगा। एमडीडीए और परिवहन निगम की ओर से तैयार किए गए कॉन्सेप्ट प्लान को शासन स्तर पर मंजूरी मिल गई है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सेना में धार्मिक शिक्षकों के पदों पर मौका। तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई 194 पदों पर। इसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के 9 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 27 जून को इसका पेपर होगा। सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार। तो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कई पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें पदों की संख्या 134 है। और ये जो पद है साक्षात्कार के माध्यम से भरे जाएंगे। तो साक्षात्कार 13-14 फरवरी को होगा। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं अधिकारी के पदों पर करें आवेदन। तो 322 पदों पर भारतीय रिजर्व बैंक सर्विसेज बोर्ड में वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी रखी गई है। योग्य उम्मीदवारों की है जरूरत। 14 पदों पर नेशनल हेल्थ मिशन उत्तराखंड में वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। साक्षात्कार की तिथि जो है वो प्रत्येक शुक्रवार 5 फरवरी 2021 से होगी। 1150 किलोमीटर बस चलाई, ड्राइवर को झपकी आई तो बस टकराई। तो बरेली से 600 किलोमीटर बस चलाकर ऋषिकेश पहुंचे रोडवेज के ड्राइवर को बिना आराम दिए दोबारा 1100 किलोमीटर के सफ़र पर लखनऊ भेज दिया। आराम न मिलने के कारण बस चलाते हुए ड्राइवर को नींद का झोंका आ गया और बस लखनऊ के पास बृहस्पतिवार तड़के 4:30 बजे ट्रैक्टर से टकरा गई। बस में 14 लोग सवार थे। हादसे में सवारियों को हल्की चोटें आई हैं। देहरादून से खबर है, ये विवादित भूमि बेचकर 5 लाख रुपए हड़पे गए हैं। तो कुछ लोगों ने विवादित जमीन बेचकर एक महिला से 5 लाख रुपए ठग लिए। किट्टी के नाम पर 14 लाख रुपए हड़पे गए हैं। तो किट्टी चलाने वाले 6 लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीनगर से खबर है, उपरांत व महिलाओं का मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन। तो रोजगार में ठेका प्रथा के विरोध सहित अन्य मुद्दों पर उपरांत ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अनशनकारी को उठाने गई प्रशासन की टीम लौटी। तो नंदप्रयाग घाट मार्ग के 1.5 लेन चौड़ीकरण की मांग को लेकर ग्रामीण का आंदोलन 55वें दिन भी जारी रहा। उत्तरकाशी से खबर आई है, पीलंग गांव में हरिओम ने पाई पहली सरकारी नौकरी। तो सिंचाई विभाग में सहायक भंडारपाल के पद पर नियुक्ति पाकर पीलंग गांव के हरिओम राणा ने गांव के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। सरकारी नौकरी पाने वाले वह अपने गांव के पहले व्यक्ति हैं।
बात करता है हल्द्वानी नैनीताल खबरों की, तो 930 आयकरदाता किसानों से वसूले जाएंगे 91.28 लाख रुपए। तो जिले के 930 आयकरदाता किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। गरीबों के राशन से अमीरी के ख्वाब, तो सरकार सस्ता गल्ला विक्रेता ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन बेच रहे हैं। पूर्ति विभाग की प्रथम दृष्टा जांच में यह तथ्य सामने आ रहा है। बृहस्पतिवार को पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने 6 सस्ता गल्ले की दुकानों में छापा मारा। कोचिंग सेंटर में छात्रा से की अश्लील हरकतें, पोक्सो समेत अन्य धाराओं में सजा सुनाई गई है। आज 15 केंद्रों पर होगा टीकाकरण, तो कोविड टीकाकरण को लेकर के धीरे धीरे उत्साह बढ़ता जा रहा है। हल्द्वानी से खबर है, बाल श्रम कराने पर 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो श्रम विभाग ने बाल एवं किशोर श्रमिकों से अपने प्रतिष्ठानों में काम कराने वाले सेवा योजकों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। परीक्षा थी नहीं पहुंच गए देने, तो एमबीपीजी कॉलेज में बृहस्पतिवार को बीए, बीएससी, बीकॉम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के प्राइवेट छात्रों की पर्यावरण विज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षा को लेकर छात्रों में भ्रम की स्थिति रही। इस कारण स्नातक, द्वितीय और तृतीय के संस्थागत छात्र भी परीक्षा देने पहुंच गए, जिन्हें बाद में वापस भेजा गया। भंवर में फंसी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, तो लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जिले में लक्ष्य से काफी पीछे चल रही है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो ईशान ने पारंपरिक गायन से बढ़ाया प्रदेश का मान। तो बागेश्वर से खबर है, होनहार वीरवान के होत चिकने पात, यह कहावत को चरितार्थ किया है मंडल सेरा की रहने वाली ईशा धामी ने। सीमित संसाधनों के बावजूद आनंदी एकेडमी की छात्रा ईशा ने कड़ी मेहनत के दम पर गायन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने राष्ट्रीय कला उत्सव में एकल गायन के दम पर प्रदेश को पहला स्थान दिलाया है। आग बुझाने में झुलसी महिला की मौत हो गई। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, लमगड़ा ब्लॉक के थाना मठेना में बीते रविवार को जंगल की आग बुझाते वक्त झुलसी बुजुर्ग महिला की हल्द्वानी में उपचार के दौरान मौत हो गई। मुनस्यारी के लेंगा में के जंगलों में आग लगी हुई है। डीडी हाट में बंद रहेगी मांस की दुकानें, स्थानीय प्रशासन ने 4 दिन के लिए दुकानें बंद करवा दी हैं। मिलने लगे स्मार्ट राशन कार्ड, तो चंपावत से खबर है, जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में खाद्यान्न लेने वाले राशन कार्ड धारकों को एटीएम की तरह चिप वाले स्मार्ट राशन कार्ड मिलने लगे हैं। 3 डॉक्टरों ने किया बंदी के शव का पोस्टमार्टम, तो न्यायिक बंदी गृह में विचाराधीन। बंदी की मौत के तीसरे दिन परिजनों के पहुंचने के बाद डॉक्टरों के पैनल ने मृतक शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मचान में भी नजर नहीं आ रहा तेंदुआ, तो देवलथाल तहसील के क्षेत्र में 3 महिलाओं को मारने वाला आदमखोर तेंदुआ मचान से भी नजर नहीं आ रहा है। नशे में धुत बाराती आपस में भिड़े, 5 घायल, तो खर्ग कारगी में एक बारात में नशे की धुत में 2 पक्षों के बीच मारपीट का मामला थाने पहुंच गया। तहरीर पर पुलिस ने 4 नामजद लोगों सहित 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 1 साल बाद अपने घर बिहार पहुंची 2 युवतियां, तो बनबसा चंपावत से खबर आई है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने से बनबसा स्थित उज्ज्वला पुनर्वास केंद्र में संरक्षित युवती को सकुशल उनके परिजनों को सुपुत्र किया। पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए नई बस सेवा शुरू, 3 बजे चलेगी। तो पिथौरागढ़ से दिल्ली का सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड परिवहन निगम दोपहर 2 बजे बाद भी दिल्ली के लिए बस का संचालन कर रहा है। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की, तो उधम सिंह नगर से दिल्ली की ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए 400 किसान चिन्हित किए गए हैं। तो पुलिस ने उधम सिंह नगर से दिल्ली गए 400 किसानों को चिन्हित कर लिया है। खुफिया विभाग और पुलिस की 12 से अधिक टीमें विभिन्न क्षेत्रों के किसानों पर निगरानी रख रही हैं। तराई किसान संगठन के अध्यक्ष पर दिल्ली में केस दर्ज, तो दिल्ली पुलिस ने उपद्रव पर 12 से अधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
बाबा अनूप की गिरफ्तारी की आशंका पर भड़के लोग। तो कृषि कानून के विरोध में गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड और यूपी पुलिस दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित नवाबगंज गुरुद्वारे के पास पहुंची। इधर पुलिस बल के डेरा प्रमुख बाबा अनूप सिंह की गिरफ्तारी करने के लिए पहुंचने की आशंका के चलते किसान और श्रद्धालु आक्रोशित हो गए। बेटी की शादी को 3 साल हुए, सहायता नहीं मिली तो रुद्रपुर के गांधी पार्क में लगा बहुउद्देशीय शिविर। जनता ने अधिकारियों के समक्ष रखी 300 शिकायतें। जसपुर से खबर है, ये चावल के गोदाम में लगी आग, शॉर्ट सर्किट रहा कारण 12 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। वही खबर है, रुद्रपुर से फुटपाथों से जब्त किया सामान। तो दुकानदारों की रुद्रपुर नगर निगम की टीम के साथ हुई नोकझोंक।